बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ माशाल्लाह खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन मार्क्स में हम डिस्कस कर रहे हैं कॉमा। This mark is used, especially this mark is used in various occasions in a written text. Its basic purpose is to discriminate one clause from another. From word, it may be noun, pronoun, adjective, adverb to other. नाउन की सीरीज आ जाती है बेटा, नाउन एडजेक्टिव की सीरीज आ जाती है, वर्ब की सीरीज आ जाती है, क्लॉजेस की सीरीज आ जाती है, या हम कह सकते हैं फ्रेजेस की सीरीज आ सकती है। उसूल ये है कि जितनी सीरीज में, फहरिस्त में जितने नाउन आए, जितने प्रोनाउन आए, जितने एडवर्ब हैं, जितने एडजेक्टिव हैं, जितने क्लॉजेस हैं, जितने फ्रेजेस हैं, आखिरी दो के अलावा बाकी तमाम नाउन के दरमियान में और प्रोनाउन हो चाहे बेशक, चाहे वो एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, हम कॉमा यूज करते हैं। कैसे जी? देखिए, नाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट हियर सीरीज ऑफ नाउन। मैं आपको नाउन की फहरिस्त बता रहा हूँ। Here in this example हम देख रहे हैं कि he has a bag, a pen, a book, a pencil and a notebook। हमारे पास पहला नाउन है a bag, दूसरा नाउन हमारे पास है a pen, तीसरा a book, चौथा पेंसिल और पांचवा हमारे पास है notebook। Here I have given basically 5 nouns। How we should discriminate one noun from another by placing comma। इन दोनों के दरमियान को इनको अलग अलग करने के लिए, इस नाउन को इस नाउन से जुदा करने के लिए दरमियान में कॉमा प्लेस करना है। अब दूसरे नाउन को तीसरे नाउन से अलग करने के लिए हम दरमियान में कॉमा प्लेस करेंगे, तीसरे को चौथे से अलग करने के लिए हम इस तरह दरमियान में कॉमा प्लेस करेंगे। लेकिन आखिरी दो नाउन होंगे बेटा, इसका ज़हन नशीन कर लीजिए। आखिरी दो नाउन्स को जो है ना, हम जब अलग अलग करेंगे, इसके लिए हम बजाय कॉमा यूज करने के हियर वी विल प्लेस कंजंक्शन एंड, हम एंड यूज करेंगे। हियर वी आर नॉट अलाउड टू यूज फ्रॉम। यहाँ पर एंड में हम दो नाउन हो चाहे प्रोनाउन के दरमियान में हम कॉमा नहीं लगाएंगे। हियर वी विल प्लेस कंजंक्शन एंड, यहाँ पर हम कंजंक्शन एंड लगाएंगे। इसी तरह ये सीरीज ऑफ नाउन है। Here we may write series of pronoun, we may write series of adjective, adverb, etc. जैसे you, he and I help the poor। You, he and I help the poor। In this sentence, here we have given, I have given the 3 pronouns। The very first pronoun is you, second person, the second pronoun is he and third pronoun is I। यहाँ पर भी बेटा वही उसूल होगा जो हमने पहले पढ़ा। पहले हमारे पास इस सेंटेंस में 1 2 3 4, here we have 1 2 3 4, here we have 4 pronouns, 4 नाउन हमारे पास थे। तो 4 नाउन पहले थे, फिर कंजंक्शन एंड था आखिर में, नोटबुक यानी आखिरी नाउन था।
हमने क्या किया, हर नाउन के दरमियान में कॉमा प्लेस किया। यहाँ पर हमारे पास प्रोनाउन है, here we have pronoun rather noun। असूल वही है, इस नाउन को इस प्रोनाउन से अलग करने के लिए आपने कॉमा प्लेस करना है, और आखिर दो के दरमियान में आपने, जैसे नाउन को हमने दूसरे नाउन से सेपरेट करने के अलग करने के लिए एंड लगाया था, द सेम वे यहाँ पर भी हमें कंजंक्शन एंड यूज करना है आखिरी दो प्रोनाउन को अलग अलग करने के लिए। इसी तरह बात सम टाइम बेटा याद रखिए, सम टाइम सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन के अलावा क्लॉजेस हो सकती हैं, फ्रेजेस हो सकते हैं। रूल ज़ाब्ते बेटा वही है जो हमने अभी डिस्कस किए। बेसिकली क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इट एक्चुअली यूजुअली कंटेन्स subject and verb। So clause is a combination of subject and verb। जो clause है वो subject और verb का combination होता है। इसमें इसकी टू मेन ब्रांचेस हैं। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है which is actually a complete sentence in itself, जो अपनी जात में मुकम्मल जुमला होती है। फिर एक चीज हमने जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी, दूसरी क्लॉज जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है, वो डिपेंडेंट क्लॉज अपनी मीनिंग को फुली एक्सप्रेस नहीं कर पाती, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डिपेंडेंट क्लॉज। व्हाइल ऑन द अदर हैंड प्रिंसिपल क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज हैज द एबिलिटी टू डिस्क्राइब इट फुली, टू एक्सप्रेस इट्स सेंस फुली। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है आसानी के साथ अपने सेंस को क्लियर कर पाती है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डिपेंडेंट क्लॉज। व्हाइल ऑन द अदर हैंड द क्लॉज व्हिच इज क्वाइट अनेबल टू एक्सप्रेस इट्स मीनिंग फुली, टू एक्सप्रेस इट्स सेंस कंप्लीटली, we will call it dependent clause। जो अपने मानी को क्लियर नहीं कर पाती, पूरी तरह उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाती, हम उसे नाम देते हैं डिपेंडेंट क्लास का। और वो क्लास जो अपने मानी को पूरी तरह क्लियर कर जाती है, इट मे बी कंसीडर्ड एज अ सेंटेंस एज वेल, उसको हम एक सेंटेंस भी कंसीडर कर सकते हैं। दिस क्लास दिस ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लास। ऐसे फास्ट ऐसी क्लास जिसमें मानी पूरी तरह क्लियर हो जाएंगे उसे हम इंडिपेंडेंट क्लास कहेंगे। Sometimes there are given series of clauses rather than noun, pronoun, adverb, adjective. Then what we should do? We should do the same thing as we did while placing comma between various nouns and pronoun। हमें फिर भी वही करना है जो हमने मुख्तलिफ किस्म के नाउन के साथ किया, प्रोनाउन के साथ किया, एडजेक्टिव के साथ किया। कैसे? मिसाल के तौर पर if you work hard, here is a group of clauses। देखिए हमारी फर्स्ट क्लास है, या फिर यूज देखो इफ यू वर्क हार्ड, ये बेटा हमारी फर्स्ट क्लास हो गई। इसमें हम कह सकते हैं यूज सब्जेक्ट व्हाइल वर्क हार्ड इज योर वर्ब। देन आप ये नोट करें, डू योर ड्यूटी ऑनेस्टली, अपनी जिम्मेदारी को आप ईमानदारी से सर अंजाम दें। हैव फेथ इन अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह तबारक व तआला को पक्का पुख्ता यकीन रखें, यू आर बाउंड टू सक्सीड, तो
तो आप पर लाजिम है कि आप कामयाबी आपकी कदम चुने। इस सेंटेंस के अंदर ये आपकी फर्स्ट क्लास है, आपने इस फर्स्ट क्लास के बाद कॉमन प्लेस करना। ओके, देन हियर इज अनदर क्लास, डू योर वर्क ड्यूटी ऑनेस्टली, अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से अंजाम दें। हैव फेथ इन अल्लाह, अल्लाह पर पक्का यकीन रखें। आपकी ये बेसिकली 3 क्लासेस थी। इन 3 क्लासेस में आपकी जो फर्स्ट क्लास है उसको सेकंड से अलग करने के लिए कॉमा प्लेस करेंगे, फिर सेकंड को थर्ड से अलग करने के लिए हमने क्या प्लेस करना है, तो कॉमा प्लेस करना है। सो कॉमा इज प्लेस्ड, यहाँ पर हमने कॉमा प्लेस करना है एक क्लास को दूसरी क्लास से अलग करने के लिए, एक फ्रेज को दूसरे फ्रेज से अलग करने के लिए। समटाइम ये हमारी कंडीशन के बाद है स्टूडेंट्स, इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे, ये आपका वैसे बेसिकली फर्स्ट कंडीशनल है, यू विल पास द एग्जाम। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम। अब आपकी बेटा ये इफ क्लास है या आपकी ये कंडीशनल क्लास है, ये नेक्स्ट क्लास है, यू विल पास द एग्जामिनेशन। अब अगर आपकी कंडीशनल क्लास बेटा नेक्स्ट क्लास से पहले आ जाती है तो कंडीशनल क्लास के बाद आपने काम प्लेस करना है, रूल है एज इफ, व्हेन, बिकॉज। ये आपके सेंटेंस के शुरू में आते हैं, आपने किसी क्लास के बाद कॉमा प्लेस करना है। लेकिन अगर आपकी ये क्लास पहले आ जाए और इस क्लास बाद में आए, फिर आपने कॉमा प्लेस नहीं करना। कैसे थी, यू विल पास द एग्जाम इफ यू वर्क हार्ड। यू विल पास द एग्जाम इफ यू वर्क हार्ड। हियर नोट कीजिएगा मेरे स्टूडेंट, हमारी सेंटेंस में इफ क्लास पहले थी और हमने इफ क्लास के फौरन बाद क्या प्लेस किया था, कॉमा। अब थोड़ा सिचुएशन डिफरेंट है, अब हमारी इफ क्लास बाद में आई है और यू विल पास द एग्जाम भी जो हमारी क्लास है, जो डिपेंडेंट क्लास है पहले है। अब आपने देखा यू विल पास द एग्जाम, ये क्लास है, वहां पर वो क्लास आखिर में आई थी। अगर आपकी इफ क्लास हो, बिकॉज वाली क्लास हो, एज इफ वाली क्लास हो, अगर वो आपकी बाद में आती हैं, आपको इनके दरमियान में कॉमा प्लेस नहीं करना। अगर आपकी इफ क्लास, एज इफ क्लास पहले आ जाती है, आपने इसके बाद कॉमा प्लेस करना है। ओके, अच्छा समटाइम सेंटेंस का जो आगाज है डेट स्टूडेंट, वो बजाय किसी सब्जेक्ट के हो, इन्फिनेटिव से होता है। मिसाल के तौर पर टू गेट फर्स्ट पोजीशन इन क्लास। नोट करेंगे स्टूडेंट, टू गेट। अब आपकी इस सेंटेंस का आगाज टू गेट, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म याद रखें हमेशा, इसे हम नाम देंगे इन्फिनेटिव का। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को हम क्या नाम देंगे, इन्फिनेटिव का। टू गेट फर्स्ट पोजीशन इन क्लास,
क्लास में पहली पोजीशन हासिल करने के लिए। अब आपकी ये सेंस क्लियर नहीं हुआ? ओके, यू विल हैव टू वर्क हार्ड, यू विल हैव टू वर्क हार्ड। नोट कीजिएगा, टू गेट फर्स्ट पोजीशन इन क्लास, आपकी सेंटेंस का आगाज जो हुआ है वो टू इंफिनिटिव, यानी हम वी कैन से दैट इसका जो आगाज है हम इंफिनिटिव से कर रहे हैं। कोई हमारे पास और कट नहीं, इंफिनिटिव से इसका आगाज किया। अगर आपके सेंटेंस का, आपकी इस क्लास का जो आगाज है इंफिनिटिव से हो, तो आपकी टू गेट वाली क्लास के फौरन बाद आपने यहां पर कॉमा प्लेस करना है। टू गेट फर्स्ट पोजीशन इन क्लास, आपकी इस क्लास के बाद क्या आएगा मेरे स्टूडेंट? कॉमा। अगर आपकी क्लास का आगाज फिक्र के शुरू में जो आपकी क्लास का आगाज है वो इंफिनिटिव से हो, तो इंफिनिटिव वाली क्लास के फौरन बाद यू विल प्लेस कॉमा। हियर यू विल प्लेस कॉमा, आपने यहां कॉमा प्लेस करना है। There are some introductory words which we use in our communication, in our day-to-day communication. कुछ हमारे पास तारुफी कलमात होते हैं जिसको हम अपनी कम्युनिकेशन, चाहे ओरल हो चाहे वर्बल हो, चाहे वर्बल हो या नॉन वर्बल हो, रिटन हो या ओरल हो, उनके अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। These are the words which show some kind of introduction. इसलिए हम क्या नाम देते हैं introductory words का, जैसे surely, however वगैरह वगैरह। जब ये फिक्रे के अंदर इंट्रोडक्टिव वर्ड्स आएंगे तो इन इंट्रोडक्टिव वर्ड्स के बाद भी विल प्लेस कॉमा। मिसाल के तौर पर surely he will win the race, surely he यकीनन he will win the race। here आपके इंट्रोडक्टिव वर्ड है surely, here he will place कॉमा, आपने यहाँ पर कॉमा प्लेस करना है। अच्छा, इसके बाद डियर स्टूडेंट इसका अगला इस्तेमाल है समटाइम जो हम तारीख लिखते हैं ना, तारीख लिखने के ना एक प्रॉपर वी कैन से दैट देयर इज अ फॉर्मल फॉर्मेट टू राइट डेट। वो तारीख लिखने के लिए हमारे पास एक फॉर्मल फॉर्मेट होता है, रिवायती किस्म का फॉर्मेट होता है। इट इज एक्सेप्टेड फॉर्मेट टू राइट अ डेट। डेट लिखने के लिए डियर स्टूडेंट्स ये सबसे एक्सेप्टेड और सबसे मुस्तैद अंदाज होता है। इसके अंदर होता इस तरह से डियर स्टूडेंट कि सबसे पहले ना हम जो है मंथ का नाम लिखते हैं। जैसे अब दिसंबर का महीना है, हम शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं दिसंबर डीसी। ओके, जब हम तारीख लिखते हैं, तारीख फर्स्ट हमने दिसंबर लिखा, तो अब इसके पहले हम मंथ का नाम लिखेंगे। मंथ का नाम आ गया, फिर आप किसी मंथ की तारीख लिखेंगे। फर्स्ट किया आज जो तारीख है दिसंबर 26 है। सबसे पहले here we will place the name of month। मंथ का जब नेम आ जाएगा फिर उसी मंथ की उसी दिन की तारीख क्या होगी, तारीख आएगी। अब आपने बिना मंथ और डेट के दरमियान में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाना। ये बात याद रखने, बेटा ज़हन कर ले, क्योंकि ये डेट आपने एप्लीकेशन में लिखनी है, ये डेट आपने लेटर में लिखनी है, इसी डेट को आपने रिपोर्ट के अंदर लिखना है। और भी कई ऐसे ओकेजन होते हैं जहां पर हमें डेट मेंशन करना होती है, तो डेट मेंशन करने का ये एक फॉर्मल तरीका है व्हिच यू विल फॉलो, जिसको आप क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। सबसे पहले there should be name of month, then there should be date of that month। अब आप इस डेट के बाद कॉमा प्लेस करना है। ओके, there is no punctuation mark, there should be no punctuation between month, name of month and date।
Then first of all there should be name of month, then date of month, then there should be year. फिर इसके बाद year होना चाहिए. पहले आपने मंथ का नाम लिखना है, फिर उसके बाद आपने तारीख लिखनी है, तारीख के बाद आपने साल लिखना है. ओके, इसका अगला इस्तेमाल है डायरेक्ट नरेशन के अंदर ना. He said I again. आपकी ये क्लास अजीब सेंटेंस है, ये मुश्तमिल है दो चीजों पर. वो हिस्सा जनरल का आवाज के बाहर है, वी कॉल इट रिपोर्टिंग स्पीच, और वो हिस्सा जनरल का आवाज के अंदर से हम नाम देंगे रिपोर्टेड स्पीच का. अब यहाँ पर रिपोर्टिंग सिलेक्ट करने के लिए हम दुनिया में कॉमा प्लेस करेंगे. डिस्टेंस कॉमा के हवाले से थोड़ा तारुफ था, हमने डिस्कस किया है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉलन, सेमी कॉलन और इसकी थोड़ी सी मज़ीद बात पर इंशाल्लाह हम कल डिटेल से गुफ्तगू करेंगे. शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम.